आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो अगर खवातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़र बसर करूं तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन खवातीन जो आ रही है टेलीविजन पे तो दो तरीके से ताली बजती है। अगर खवातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन खवातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी, तो दोनों की गलती, ताली दो से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो खवातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक। सो ये बात जरूर जहन में रखिएगा। तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी जात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने यह एतराफ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हो कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है, वो फलस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोजगारी से तंग है। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हो। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो जरूरी है कि ये सबके साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज है। बोले बुज़दिल बोले, कुछ भी बोले, कार बोले, मैं तो मेरे अल्लाह नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों इकरारुल हसन ने जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ामात लगाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का नाउज़ुबिल्लाह दिमाग मनफी है, और इस हवाले से जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरत के बापर्दा होने के बारे में बात की और जो इस्लाम ने बेहयाई को हराम करार दिया है, इस पर बात की। आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इकरारुल हसन को, और जो डॉक्टर जाकिर नाइक से बुग़्ज़ में नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। आइए उनकी गुफ्तगू सुने, इस पे बात करते हैं। सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको कुछ बीमारी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्ससीनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है हिजाब, लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते हैं। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30। कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले। अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की को देखते हैं और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको गुज़े बसर करना चाहिए, गुज़े बसर करना चाहिए। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो।
और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने,